हमें ज़ैंग दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मतलब इस बुक के अंदर सारी जो ओरिजिनल बुक्स हैं उनका सही-सही पार्ट है और इसने एक अलग से कल्टीवेशन टेक्निक बना दी है जो कि बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है। और वो सोच रहा होता है कि मतलब कितनी पावरफुल बुक है ये। अब वो जब उस बुक को बंद करता है तो वो देखता है कि उस बुक के अंदर कोई नाम भी नहीं होता। तो वो बोलता है कि इतनी अच्छी बुक का कोई नाम नहीं है, तो वो खुद नाम सोचने लगता है और बोलता है कि अगर इसने अब तभी वो बोलता है कि इसमें सारी करेक्ट टेक्निक है तो मैं इसका नाम हेवनली लाइब्रेरी के हिसाब से कुछ रख देता हूँ। तो वो उसका नाम रखता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है हेवनली पाथ डिवाइन टेक्निक। मतलब भाई नाम रखने में भी इसने नाम तो खतरनाक रखा यार, हेवनली पाथ डिवाइन टेक्निक। और तभी वो देखता है कि जो नाम था वो ऑटोमेटिकली उस बुक के ऊपर अपीयर हो जाता है और वो समझ जाता है कि अच्छा कि अगर मैं किसी चीज़ का नाम लिखूंगा तो उसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। अब वो उस बुक के हिसाब से कल्टिवेट करने लगता है और वो धीरे धीरे पावर को अपने अंदर कंडेंस कर रहा होता है और धीरे धीरे उसकी पावर भी बढ़ रही होती है और वो ब्रेक थ्रू करके लेवल 4 पे पहुंच जाता है। और वो सोच रहा होता है क्या मैंने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर भी लिया। और लोगों को ब्रेक थ्रू करने में साल साल भर लग जाता है और अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को स्टोर करते करते भी साल भर लग जाता है, पर मैंने ये चीज़ ही 5 मिनट में कर ली। अब ज़ैंग और कल्टीवेशन करने लगता है और बोलता है कि मेरे को जल्द से जल्द कल्टीवेशन करके 5th लेवल पे पहुंचना होगा। और वो आधी रात के अंदर ही मतलब हाफ नाइट के अंदर ही 5th लेवल पे पहुंच जाता है और बोलता है क्या मैं इतनी जल्दी 5th लेवल पे पहुंच भी गया। और लोग करीबन 3-3 साल लग जाते हैं 5th लेवल पे जाने के लिए, पर मेरे को आधी रात ही लगी। और वो एक चीज़ देख रहा होता है कि उसके आसपास गोल्डन लाइट है, तो वो बोलता है कि ये सुपीरियर क्यूआई है मतलब। और वो बोलता है क्या क्या सच में मैं एक सुपीरियर क्यूआई को कल्टीवेट कर रहा हूँ। अगर मेरे को सुपीरियर क्यूआई को कल्टीवेट करना है तो उसके लिए मुझे करीबन डिवाइन या फिर सेंट लेवल की टेक्निक चाहिए होगी। तो क्या हेवनली लाइब्रेरी एक सेंट लेवल और डिवाइन लेवल की टेक्निक भी बना सकती है। और वो बोलता है शायद इसने होंगटैन 9 लेवल की सारी मिस्टेक को हटा दिया है, इसी चक्कर में एक मैं सुपीरियर क्यूआई को कल्टीवेट कर पा रहा हूँ। मतलब उसके पास में जो गोल्डन एनर्जी आ रही है ना वो उसी को बोलता है कि मतलब अब वो एक सुपीरियर गोल्डन एनर्जी को भी कल्टीवेट कर पा रहा है और वो बहुत अच्छी क्यूआई है उसके लिए। और वो बोल रहा होता है अच्छा मतलब मैं अपनी लाइब्रेरी की हेल्प से एक डिवाइन टेक्निक या एक सेंट टेक्निक भी लिख सकता हूँ। भाई खुश तो है भाई। अब हमें बताया जाता है कि जो इस वर्ल्ड के अंदर 3 तरह की क्यूआई होती है, एक होती है सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। और बोलता है कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर टोटल 5 लेवल्स होती हैं, डिवाइन, सेंट, स्पिरिचुअल, घोस्टली और मोर्टल। और बोलता है 4 ग्रेड में बटी होती है ये, लोअर, मिडल, अपर और पीक। और बोलता है कि जो मैंने करी है वो डेफिनेटली एक सुपीरियर क्यूआई है और जो आज मैंने कल्टीवेशन करी है ये मेरे को आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत फायदा देने वाली है। और वो बोलता है चलो मैं अपनी पावर चेक करके आता हूँ बाहर। और वो बाहर उसी स्टोन की दीवार के पास में आ जाता है और बोलता है देखते हैं कि मेरे अंदर कितनी पावर है। और वो बोलता है चलो देखते हैं कि मेरी फर्स्ट स्ट्राइक कितनी स्ट्रांग होगी। और फिर वो बहुत तेज उस दीवार पे मुक्का मारता है और उस दीवार पे लिखा आता है 1 केल्ड्रॉन। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, 1 केल्ड्रॉन का मतलब होता है 1000 किलो। मतलब अभी उसकी जो पावर आई है वो आई है 8000 किलो। वो बोलता है सच्ची में कि 8000 किलो पावर। और वो बोलता है कि ये तो सिमिलर, ये तो 6th रैंक वाले जितनी पावर का है और मैं तो बस 5th रैंक पे ही हूँ। मतलब मैं 5th रैंक पे रह के भी 6th रैंक वाले को हरा सकता हूँ। और ये शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि वो जो लाइब्रेरी थी उसने एक डिवाइन टेक्निक बना के दी मेरे को, जिससे मैं अपनी बॉडी को और अच्छे से रिफाइन कर पाया, तभी मुझे ये इतनी अच्छी पावर मिली है। अब तभी ज़ैंग बोलता है पर मुझे ये सीक्रेट रखना पड़ेगा क्योंकि अगर लोगों को चल गया कि मैं एक ही रात में 2 स्टेज पार कर गया तो वो लोग ज़रूर मेरे पीछा करेंगे और मेरी टेक्निक चुराने की कोशिश करेंगे। अब तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो बोल रहा होता है ये आवाज़ आई कहाँ से, इतनी रात को कोई यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो बोलता है चलो मैं चेक करके आता हूँ। अब वो धीरे धीरे चेक कर रहा होता है, वो देखता है कि उसके रूम के बाहर कोई इंसान खड़ा हुआ होता है और वो अपनी मतलब अपना जो ज़ैंग है वो अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से छुपाता है, जिससे उस इंसान को पता भी नहीं है कि उसके पीछे कोई इंसान खड़ा हुआ है। अब ज़ैंग बोलता है क्या ये इंसान मेरे लिए परेशानी खड़ी करने आया है। अब तभी वो इंसान बोलता है कि तुमने यंग लेडी का एडवांटेज उठाया इसलिए अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब तभी ज़ैंग बोलता है क्या ये इतनी रात को एक टीचर को मारने आया है। और वो अपनी टीचर यूनिफॉर्म उतार देता है जिससे उसकी आइडेंटिटी पता ना चले। अब तभी वो इंसान पीछे देखता है, बोलता है कौन है यहाँ पे। तभी वो बोलता है ओ यू नोटिस्ड मी। अब तभी वही ज़ैंग पूरा दिमाग लगाता है और बोलता है अगर ये मेरे को मारने आया तो मैं भी बोल देता हूँ कि मैं भी ज़ैंग को मारने आया हूँ, तो मैं इसे पागल बना सकता हूँ कि बोल के कि हम दोनों का सेम ही पर्पस है। और ज़ैंग बोलता है कि आई एम हियर टू किल ज़ैंग ज़ुएन। अब तभी वो इंसान बोलता है कि तुम हो कौन पर। अब तभी वो इंसान बोलता है अच्छा ठीक है तो जाके उसको मार दो, मैं तुम्हें पीछे से देखता रहूंगा।
तभी जैंग बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा क्या है, तुम भी तो उसे किल करने आए हो ना, तो एक काम करो तुम ही जाके मार दो। अब तभी वो इंसान बोलता है नहीं नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता, मैं तो बस उसे एक लेसन सिखाना चाहता हूँ। अब तभी वो इंसान बोलता है कि मतलब मैं उसका ना बॉडी का मेन पार्ट काट दूंगा। अब भाई इसकी देखो कितनी गद्दी फट गई है अपने हीरो के पीछे। और बोलता है कि फिर जिससे कि वो यंग लेडी को वापस परेशान ना कर पाए। अब तभी जैंग सोच रहा होता है कि अगर मैं कल्टीवेशन करने की जगह सो जाता तो ये इंसान आके तो मेरा पार्ट ही काट देता, मतलब मेरी तो पूरी लाइफ ही खराब हो जाती। और यहाँ पे अपना ये पैनल खत्म होता है और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब वो मास्क वाला इंसान जो होता है वो बोलता है कि एक काम करो तुम पहले ही चली जाओ। तभी जैन बोलता है कि अगर मैं पहले चला गया तो मैं उसे मार दूंगा, फिर तुम उसका मेन पार्ट कार्य कर भी क्या लोगे। फिर वो बोलता है अच्छा ये भी एक कॉन्सिडेंस है कि अपन दोनों साथ में मिले और तुम्हारा मोटिव उसको किल करने का है, तो एक काम करते हैं अपन दोनों साथ में ही चलते हैं उसको मारने के लिए। अब तभी जैन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो बोलता है कि ये इंसान बहुत सस्पिशियस माइंड का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सोच क्या रहा है। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके आगे जाने लगते हैं। अब जैन सोच रहा होता है क्या ये लेवल 5 के पीक पर है। अब तभी वो जो मास्क वाला इंसान था वो सोच रहा होता है कि ये जो सामने वाला इंसान है ये क्यूआई यूज करने के बाद हल्की सी पावर यूज नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि ये लेवल 5 की भी बहुत ऊपर स्टेज पे है। अब तभी जैन बोलता है हाँ ये तो उसकी टेक्निक यूज कर रहा है। और उसके ऊपर तभी एक बुक बन जाती है जिसका नाम होता है याओ हैन। तभी बोलता है याओहन, ये नाम तो मैंने कोई सोना सोना सा लग रहा है। और जब वो उस बुक को खोलता है तो उसे चलता है कि ये जो इंसान है ये बटलर है मेयर का बेरू सिटी के। और वो समझ जाता है कि मतलब ये वही है जो सुबह आया था। और वो बोलता है कि ये लेवल 6 पे है और इसने अपने 12 एक्यूपमेंट पॉइंट्स ओपन कर रखे हैं, तो मैं इसे लड़ूंगा कैसे। और जाओ जैन का बटलर मुझे और मेरा मेन पार्ट क्यों काटना चाहता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और वो बोलता है कि इसके पास में 12 कॉल्ड्रन की पावर है, मतलब 12 कॉल्ड्रन की 12,000 किलो की पावर है, तो मतलब मैं इससे लड़ूंगा कैसे। फिर वो उसकी गलतियां देखने लगता है। वो बोलता है कि अगर मैंने इसे आज ऐसे ही जाने दिया तो ऐसे भी कोई मेरे ऊपर हमला करता रहेगा, तो मुझे आज इसे एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पर वो बोलता है कि इस हिसाब से तो मेरे पास इससे लड़ने का एक भी मौका नहीं है कि बहुत पावरफुल है। पर वो बोलता है कि मैं इसकी मिस्टेक देख लूंगा, और वो उसकी मिस्टेक देख भी लेता है लाइब्रेरी के अंदर। अब वो दोनों साथ में जा रहा होता है, तभी वो पीछे से आवाज़ लगाता है, बोलता है हेलो। तो वो बोलता है क्या हो गया, कोई आया क्या यहाँ पे। तभी जैन बोलता है देखो देखो आसमान में यूएफओ। तभी वो इंसान बोल रहा होता है यूएफओ कहाँ पे कहाँ पे। तभी हमारा हीरो पीछे से एक बहुत गंदी लात उसके पिछवाड़े में मारता है और बोलता है अच्छा तेरे को यूएफओ देखना है, ले दिखाता हूँ अभी। वो दीवार से आके बढ़ता है मास्क वाला इंसान। अब तभी जैन सोच रहा होता है कि ये बहुत पावरफुल है, इसने अपने एक्यूपमेंट पॉइंट्स भी ओपन कर रखे हैं और मुझे भी इसकी बहुत कम वीकनेस पता है, बस मुझे इसका लाइफ गेट पता है जिससे मैं इसको हरा सकता हूँ। और उसने लात मार के उसका लाइफ गेट भी बंद कर दिया था, जिससे अब वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता। अब तो वो मास्क वाला इंसान बोलता है अपन दोनों ने एग्री करा था ना कि अपन दोनों मिलके जैन को मारेंगे। तभी जैन बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे डील तो करी थी, पर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे खुद अकेले मारूं और तुम बीच में आ रहे हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें मारूंगा। और तभी वहाँ पे हमें कुत्ता दिखाया जाता है जो मूत रहा होता है, और मूतते मूतते ऐसे बहुत तेज आवाज आती है तो वो कुत्ता ही भाग जाता है। तो समझ सकते हो वो बहुत कितनी गंदी तरीके से पीट रहा है उसको। अब जैन बोलता है कि मतलब मुझे इसे मार के बहुत अच्छा लग रहा है। तभी बोलता है कि ये बटलर है बेरू सिटी का, तो मैं ऐसे कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने इस बस इसे एक सबक सिखाया है, इसे हल्का सा टॉर्चर करके। तभी वो इंसान दिखा जाता है तो भाई देखो कैसे सुझाव दिया है इसने, मार मार के कैसी गंदी हालत कर दी है। तभी वो इंसान बोलता है क्या तुम बस एक पीक लेवल 5 पे हो, तुम्हारे अंदर हल्की सी भी प्रिंसिपल्स नहीं है क्या, तुमने मुझे लाइव गेट बंद करके इतनी बुरी तरीके से मारा है, इतनी बुरी तरीके से गली के गुंडे भी नहीं मारते, और तुमने कोई मार्शल टेक्निक भी यूज़ नहीं करी मेरे ऊपर, तो तुम इसे क्या लड़ाई बोलते हो। अब वो हल्का सा उठने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो बोलता है कि मुझे बताओ तुम हो कौन। अब भी हमारा जैन सोचता है एक काम करते हैं ना, जो बिन है उसका नाम लगा ले देता हूँ जिससे ये भी इनके पीछे पड़ जाएगा। तभी वो बोलता है कि मेरा नाम, एक काम करो आज सुबह जिसकी लड़ाई हुई थी जैन से मैं वो हूँ, और मैं इस स्कूल का टीचर भी हूँ, और तुम्हें अगर मेरा नाम जानना है तो जो बेरू है मैं उनका लवर हूँ, इतना समझ जाओ। अब वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा कल। अब तभी जैन सोच रहा होता है कि मुझे अपने ऊपर से शक तो हटाना पड़ेगा, तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ जो बिन है उसका नाम लगा देता हूँ, क्योंकि आज उसने मुझे परेशान भी करा था सुबह, और उसने मुझे बहुत परेशान करा। वो मुझे परेशान नहीं करता तो मुझे इसका ध्यान भी नहीं आता। तभी वो बोलता है कि जो जैन है उसने मुझे आज बहुत ज़्यादा इरिटेट करा था दिन में, और उसने ना मेरे को ना मेरी लवर के सामने बहुत सारा कुछ बोला था, इसलिए मैं उसे मानना चाहता था, और पर तुम तो उसे अपंग बनाना चाहते थे, और जो मेरी लवर है उसका नाम बेरू है, तो तुम समझ जाना कि वो कौन है, और ये बस तुम्हारी गलती है कि तुम इस टाइम पे आए यहाँ पे जबकि मैं उसे मारने वाला था। और ये बोलते हुए वहां से चला जाता है। अब अभी वो जो इंसान वहां से जा रहा होता है वो मास्क वाला, वो बोलता है ठीक है मैं देख लूंगा तुम्हें, मुझे पहली बात तो ये पता है कि तुम इसी एकेडमी में हो
और सेकंड चीज़ कि तुम एक ज़ुवैन के लव राइवल हो, और थर्ड चीज़ कि जो बेरू है वो भी तुमसे प्यार करती है। मतलब मुझे पता है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा नाम ढूंढ ही लूँगा अकेडमी के अंदर। मतलब कायदे से बताऊँ, वो बस ये वो बताना चाह रहा है कि मतलब हाँ, मैं कैसे ना कैसे तुम्हें ढूंढ ही लूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तभी जैन सोच रहा होता है अगर आज रात में कल्टिवेशन नहीं कर रहा होता तो ये तो मेरा मेन पॉइंट काट ही देता। और बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था, इस वर्ल्ड के अंदर जिसके पास ज़्यादा पावर होगी और जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं। अब तभी बोलता है कि जाओ नहीं आई यहाँ पे, तो एक स्टूडेंट बोलता है कि शायद वो बाद में आए। तभी बोलता है अच्छा ठीक है, फिर अपन पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और तभी जैन बोलता है कि मेरा टीचिंग करने का डिफरेंट वे है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको उनके हिसाब से पावर दूँ, वो टेक्निक दूंगा। तो एक काम करो, मैं उस कमरे में जा रहा हूँ, सब उस कमरे में आ जाना एक एक करके, जैसे जैसे मैं नाम लूँ और मैं उनको अपनी टेक्निक देता रहूँगा। अब अभी वो जैज़ नाम लेता है और वो बोलता है वैगिंग तुम मेरी पहली स्टूडेंट हो, तो एक काम करो तुम ही आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले टेक्निक देता हूँ। अब जो वो थी यांग जैंग, वो बोल रहे होते हैं मुझे कल बहुत सुनाई आया था और मैंने जब अपने घर पे गई तब भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि ये टीचर है, ये एक चीटर है और इसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं ज़रूर इनकी क्लास में से नाम वापस ले लूँगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जैंग दिखाया जाता है जो उस लड़की को बोलता है एक काम करो मेरे हाथ पे पंच मारो। तभी वो लड़की बोलती है सर मैं आपके हाथ पे पंच मारूंगी, सही रहेगा। तब जैन बोलता है हाँ हाँ ठीक है। फिर अपने जैन अपने मन में सोचता है कि पिछली बार तो इसके ऊपर लाइब्रेरी में एक भी बुक नहीं आई थी जिससे मैं इसकी वीकनेस नहीं जान सकता, तो पहले ये जब टेक्निक करके दिखाएगी तभी मैं इसकी लाइब्रेरी में बुक देख सकता हूँ। और वो लड़की भी पंच कर देती है और अब जैंग बोलता है हाँ चलो ठीक है, लाइब्रेरी में बुक तो बन गई। अब तभी वो लड़की बोलती है जैंग सर मुझे आपसे कुछ कहना था। पर तभी जैंग बोलता है अगर मैं श्योर नहीं हूँ तुम्हारे जो लेग थे वो 2 साल पहले इंजर्ड हुए थे ना। तभी वो लड़की बोलती है सर आपको कैसे पता कि मेरे लेग कब इंजर्ड हुए थे। अब तभी जैन उस लड़की को बोलता है कि एक इंसान के पैर के अंदर 3 एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं। हाँ, और तुम जब अपनी स्ट्रेंथ और पावर को इकट्ठा कर रही थी तब एकदम से तुमने ना ज़्यादा पावर इकट्ठा कर दी थी और अपना ब्लड फ्लो रिजर्व कर दिया था, जिससे कि तुम्हारे जो पैर के अंदर इंजरी हो गई थी और इसी चक्कर में तुम अपने पैर से एनर्जी नहीं निकाल पाती हो और तुम्हारा पैर एक नॉर्मल पर्सन की तरह बन चुका है। अब तभी वो लड़की बोलती है हाँ मुझे मास्टर यूएन ने भी ऐसे कुछ कहा था, उन्होंने भी कहा था कि एक सुपीरियर क्यूआई वाला इंसान ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है पैरों की। अब तभी वो लड़की बोलती है जैंग सर क्या आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तभी जैंग बोलता है हाँ हाँ ये तो बहुत आसान है। अब तभी वो लड़की सोचती है कि मुझे तो लगा था कि मेरी जो पैर की प्रॉब्लम है मेरी रेस्ट लाइफ तक अपने साथ में रहेगी, पर सर तो बोल रहे हैं कि ये बहुत आसान है सॉल्व करना। अब तभी वो बोलती है कि सर प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। तभी जैंग बोलता है हाँ हाँ मैंने तुम्हें इधर बुलाया इसलिए कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अकेले में सॉल्व कर सकूँ। अब तभी वो लड़की सोचती है क्या सर सच में ये कर सकते हैं। तभी जैंग बोलता है हाँ हाँ तुम यहाँ पे बैठो और अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दो। तभी वो लड़की भी बोलती है कि हाँ मैंने ये कर दिया और वो लड़की सोच रही होती है कि मैं सर के ऊपर इतना भरोसा कर रही हूँ, देखते हैं क्या सर मुझे सही कर पाएंगे। अब तभी जैंग उसके अंदर एक निडल फेंकता है उसके पैर के अंदर। अब तभी वो लड़की सोचती है कि ये तो वही मार्शल आर्ट का मेथड है जिसके अंदर कल्टीवेटर को अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट करके एक नीडल को उसके सही स्पॉट्स पे फेंकना पड़ता है जिससे वो उसकी एक्यूपंक्चर पॉइंट के अंदर पावर डाल सके। और अगर किसी को ये टेक्निक परफॉर्म करनी है तो उसको लेवल 5 के अंदर होना चाहिए। और जो मिस्टर जैंग है वो इस एकेडमी में 0 मार्क्स वाले टीचर के नाम से जाने जाते हैं, तब भी इनके पास में इतनी सारी पावर है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जैंग है वो अपनी क्यूआई एनर्जी को उस लड़की के पैर में डाल रहा होता है। अब तभी वो लड़की बोलती है क्या ये जैंग सर की क्यूआई ये इतनी साफ कैसे है, मतलब ये तो इतनी साफ है कि मेरी एनर्जी के साथ में मिक्स हो जा रही है। मैंने तो नहीं सुना कि इस टोंगक्वान किंगडम में ऐसा कोई है जिसके पास इतनी अच्छी क्यूआई हो। अब तभी जैंग बोलता है कि लो तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो गई पैर की। अब तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे भी कंफर्टेबल सा फील हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कि मेरे पैर में एनर्जी फ्लो कर रही है। मुझे लगा नहीं था कि इस टोंगक्वान किंगडम के अंदर कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरे पैरों को ठीक कर सकता है, और मुझे तो लगा था कि मेरे को काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा किसी ऐसे का आने का जो मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके, पर ये जैंग सर ने तो इतना आसानी से कर दिया। तभी वो लड़की बोलती है जैंग सर थैंक यू आपने मुझे ठीक करा। अब तभी जैंग बोलता है कि तुम्हारा पैर तो ठीक हो गया है, जाके कल्टीवेशन करो। अब तभी वो बोलती है यस जैंग सर मैं जा रही हूँ कल्टीवेशन करने। अब तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहा होता है कि मुझे जैंग सर की क्लास से नाम वापस लेना है, क्या कोई और भी मेरे साथ में क्लास से नाम वापस लेना चाहता है। तभी वो जो मोटा लड़का होता है वो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी इस क्लास से नाम वापस लेना है।
बट जो सर है वो बहुत एंग्री हैं और अगर मैंने उनकी क्लास से नाम वापस लिया तो वो मुझे डांटेंगे। तभी वो स्टूडेंट बोलता है क्या हुआ, अगर मैं इनसे पढ़ूंगा तो वैसे ही मेरी क्यूआई ख़त्म हो जाएगी और मेरी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्या इससे बढ़िया मैं और कुछ कर सकता हूँ। और अभी देखना जब वो लड़की बाहर आएगी तो उसकी पावर भी ख़त्म हो गई होगी या उसको भी कोई गलत सलाह दी होगी सर ने और उसके साथ भी कुछ गलत हो रहा होगा। अब तभी गेट खुलता है और वो देखता है कि पीछे वो लड़की होती है। अब तभी हमें जैंग और वो स्टूडेंट साथ में दिखाई जाती है और तभी वो मोटा लड़का बोलता है कि तुमने तो कहा था कि जैंग उस स्टूडेंट को कुछ ना कुछ कर देगा, वो इंजर्ड बाहर आएगी, पर इसको देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये इंजर्ड है और उसके चेहरे पे इतनी खुशी है, तो मेरे को लगता है कि सर ने इसको कुछ प्रॉपर एडवाइस ही दी होगी। अब तभी गेट खोलता है और जो मेयर की बेटी है वो बोलती है कि सर मैं लेट हो गई, उसके लिए सॉरी, और वो एक इंसान को अपने साथ में लेके आई होती है। तभी जैंग पूछता है कि ये मुर्दा इंसान कौन है। तभी वो बोलता है मुर्दा इंसान, मैं कहाँ से तुझे मुर्दा दिख रहा हूँ, और भाई इसका एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक थे। अब वो बोलता है कि मैं मेयर का बटलर हूँ, तुमने मुझे एक मुर्दा इंसान कैसे बोल दिया। और वो बोलता है कि मैं आज तुम्हारी क्लास में रहूँगा और देखूंगा कि तुम किसको कैसे टीच करते हो। अब तभी वो मेयर की बेटी बोलती है अंकल याओ काम डाउन। अब तभी जैंग बोलता है कि मुझे अपनी क्लास में शांति चाहिए और तुम जैसे बेवकूफ़ लोग मेरी क्लास में नहीं बैठ सकते। अब तभी वो बोलता है मुझे तुमने बेवकूफ़ कैसे बोला, मैं तुम्हें मार सकता हूँ और ख़त्म भी कर सकता हूँ अभी के अभी। अब तभी हमें जैंगजेन दिखाया जाता है जो कि बोलता है अपनी स्टूडेंट। अब तभी हमें जैंगजेन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है जब तक मिस्टर याओ यहाँ पे रहेंगे मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तभी जो मेयर की बेटी थी वो भी बोलती है कि याओ आप यहाँ से जाओ, मुझे अपनी क्लास लेनी है। और मेयर ही बोलता है यंग लेडी, और तभी वो देखता है उसे सामने गेट बंद कर दिया होता है। और वो बोलता है कि अगर जैंगजेन अगर मैंने तुम्हारा कोई वीक पॉइंट ढूंढ लिया तो देखना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अब तभी जैंगजेन अपनी लिंगियन जो कि वो उसने टीचर से जीता था ये स्टूडेंट, उसको बुलाता है, बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, अंदर आओ। अब तब वो बोलता है कि अगर सर ने मुझे कोई अच्छी एडवाइस नहीं दी तो मैं पक्का सर की क्लास से नाम वापस ले लूँगा। अब तभी वो स्टूडेंट बोलता है क्या मैं आपको अपनी टेक्निक करके दिखाऊँ, तो जैंगजेन बोलता है कि नहीं। तो पूछता है ऐसा क्यों। तभी अपना जैंगजेन बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत इस एज में अच्छी सक्सेस पा ली है और तुमने ड्रैगन फीस्ट को भी अचीव कर लिया है, पर ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो अब तभी वो स्टूडेंट बोलता है कि सर आपको कैसे पता है कि मैंने ड्रैगन फीस्ट को परफॉर्म करा था, ये तो मेरी एक फैमिली टेक्निक है जो कि किसी और बाहर वाले को नहीं पता। अब तभी जैंग बोलता है क्योंकि जब तुमने कल अपनी टेक्निक करी थी तब मुझे तुम्हारी हाथ में से ड्रैगन्स की प्रेजेंस महसूस हुई थी, तो इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम ड्रैगन पंच को। अब तभी जैंग बोलता है कि जब तुमने कल अपनी टेक्निक परफॉर्म करी थी तब तुम्हारे अंदर से ड्रैगन्स के शैडो निकल रहे थे, तो इससे मुझे समझ में आया कि तुमने ड्रैगन फीस्ट कल्टीवेट करी है। अब तभी वो लड़का सोच रहा होता है क्या इन्होंने एक मेरी टेक्निक देख के बता दिया कि मैं ड्रैगन फीस्ट को कल्टीवेट करता हूँ, ऐसा तो चाओ सर भी नहीं बता पाए थे और ये 0 मार्क्स वाला टीचर ऐसे कैसे बता दिया। अब तभी जैंग बोलता है तुमने ड्रैगन फीस्ट को कल्टीवेट तो करा है, पर जब भी तुम उसे प्रैक्टिस करते हो तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जो तुम्हारा एक्यूपंक्चर पॉइंट है हाथ का वो भी बंद हो जाता है और तुम अपनी एनर्जी फ्लो नहीं करा पाते। अब तभी लड़का बोलता है आपको कैसे पता ये बात तो मैंने किसी और को बताई भी नहीं। अब तभी हमें नरेटर बताता है कि ड्रैगन फीस्ट जो होती है वो अपने जो हाथ की पावर होती है। अब तभी जैंग बोलता है कि जो ड्रैगन फीस्ट होती है वो पूरी बॉडी की पावर को अपने हाथ में लेके जाती है और फिर उसको ड्रैगन के पंच जैसा बना के मारती है, और इससे होता क्या है कि जो बॉडी की क्यूआई होती है वो भी नरिश होती है और कल्टीवेशन के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। पर तुम अभी ओनली फर्स्ट स्टेज पे हो और तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है और तुमने इसको फोर्सफुली प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, इसलिए अब तुम्हारा हाथ भी इंजर्ड हो चुका है और जैसे जैसे तुम इसे करते जाओगे और प्रैक्टिस तुम्हारा हाथ और ख़राब होता जाएगा और फिर तुम्हें कोई और भी ठीक नहीं कर सकता। अब तभी वो बोलता है कि क्या कभी अब तभी जैंग बोलता है जब भी तुम सोने जाते हो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पूरी बॉडी में सुन पड़ रहा है और तुम्हारा हाथ जो है वो काम करना बंद कर दिया है। अब तभी वो स्टूडेंट अपने पैरों पे बैठते हुए बोलता है कि सर प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। अब तभी वो जैंग बोलता है कि डोंट वरी, पहले तो तुम जो कल्टीवेटिंग करते हो उस ड्रैगन फीस्ट को वो करके दिखाओ मेरे को और अपना कल्टीवेशन जो बेस है उसको भी थोड़ा ठीक करो। अब तभी जैंग बोलता है कि तुम घबराओ मत, पहले तो तुम ना जो ड्रैगन फीस्ट कल्टीवेट करते हो उसे कल्टीवेट करना बंद कर दो और अपनी कल्टीवेशन बेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ जब तक मैं तुम्हारे लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही लूँगा। अब तभी वो स्टूडेंट सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतने अच्छे टीचर मिलेंगे टीचर के रूप में, और मैं कितना लकी हूँ कि मुझे जैंग सर ने पढ़ाया और मेरे को लगता नहीं है इस अकेडमी के अंदर जैंग सर से कोई और अच्छा टीचर होगा। तभी गेट खुलता है और वो बाहर आता है और लोग अब तभी वो मोटा इंसान बोलता है अब तभी गेट खुलता है और वो स्टूडेंट बाहर आता है और वो जो मोटा इंसान होता है वो पूछता है क्या तुम आप सर की क्लास में से नाम वापस लोगे। तभी वो स्टूडेंट बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो और तुमने बोला किसने कि मैं सर की क्लास में से नाम वापस लूँगा। और ये भाई क्या एपिक लाइन है यार, सोल लैंड के अंदर और BTTH के अंदर जब वो अपना टीचर बनाता है ग्रैंड मास्टर और अपने उस टीचर को तभी लाइन आती है टीचर्स फॉर अ डे फादर्स फॉर अ लाइफ। और भाई यार ये बिल्कुल दिल में उतर जाती है ये वाली लाइन।
और इस वाली स्टोरी के हिसाब से तो ये लाइन बहुत अच्छी हुई, मतलब ये पूरी स्टोरी टीचर्स के ऊपर बेस है। अब तभी वो स्टूडेंट बोलता है तुम्हें लगा कैसे था कि तुम ऐसे सोच भी कर, अब तभी वो स्टूडेंट बोलता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं सर की क्लास में से नाम वापस लूँगा, और तुम्हें शर्म नहीं आती सर की क्लास के अंदर से नाम वापस लेने में, मतलब इतने अच्छे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम तब भी उनकी क्लास में से नाम वापस नहीं ला रहे हो। और भाई ये लोग इतने शौक हो जाते हैं, बोलते हैं भाई क्या बक रहा है ये, अभी थोड़ी देर पहले खुद ही तो बोल रहा था कि मैं सर की क्लास में से नाम वापस लूँगा, इतनी जल्दी पलट गया। वाले टीचर के लिए एकेडमी में कोई स्टैंड लेगा, तुम्हें लगता है कि कोई एकेडमी तुम्हारे चक्कर में मेरे को बाहर निकालेगी? अब तभी जैंग बोलता है अच्छा मतलब मैंने कल तुम्हें ऑफेंड करा था इसीलिए अब तुम आज मेरे लिए इतनी परेशानी खड़ी कर रहे हो, अगर ऐसा तो तुम्हें डर नहीं है कि जो शेन बेरू है वो तुमसे एंग्री हो जाएगी? अब तभी शेन बिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुम उसे ज़रूर बताओगे, पर मैं तुम्हें आज एक लेसन सिखाने के लिए आया हूँ, तो अगर तुम उसे बता भी दोगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो जो पीछे मेयर का बटलर खड़ा होता है वो बोलता है क्या क्या तुम भी मिस बेरू को पसंद करते हो, और तुम्हारा कल जैंग के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और तभी उसे पता चलता है कि इसी ने उसे कल रात में मारा था, और वो बोलता है अच्छा मतलब तुमने कल रात में मुझे मारा था, और वो तेज तो उसके ऊपर एक मुक्का जड़ देता है। अब तभी वो बोलता है क्या तुमने गलती से मुझे मारा, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे ग्रैंडफादर कौन है? अब अभी जो वो था मेयर का बटलर वो बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है तुमने कल रात में मेरे साथ क्या करा था? अब वो टीचर बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, पर अगर तुमने फिर से मुझे मारा तो फिर देख लेना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, और अगर तुमने फिर से करा तो देख लेना। अब तभी वो उसके ऊपर एक और चाटा मार देता है, और भाई इतनी गंदी तरीके से सूत रहा होता है उसको कोई हद नहीं है। अब तभी जो मिस्टर चाओ थे वो उस स्टूडेंट से पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम्हें कुछ पता है? तो ताओ भी बोलता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता इनमें हो क्या रहा है। तो मिस्टर चाओ बोलता है पर मुझे इन्हें रुकवाना तो पड़ेगा ही, वरना ये एक दूसरे से लड़ लड़की मर जाएंगे। अब जैंग जन सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाएंगे। अब तभी जो ताओ था वो मेयर के बटलर को पकड़ लेता है और बोलता है कि काम डाउन, आप एक दूसरे से लड़िए मत, अब आपने बहुत ज़्यादा मार दिया है उनको। और हमें शेंग बेरू की हालत दिखाई जाती है, मतलब भाई इसकी कितनी गंदी हालत हो गई है ना शेंग बेंग की। और भाई थोड़ा नाम एक्सप्लेन करने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, तो तुम ना थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, बाकी अपन कैरेक्टर तो दिखा ही रहे हैं सामने। तभी शेंग बेंग बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पता तुम्हें कि मेरे ग्रैंडफादर ने भी कहीं मुझे इतना नहीं मारा जितना तो मुझे अब मारा है। पर वो जो टीचर होता है चाओ वो बोलता है कि काम डाउन, आप उनसे फाइट मत कीजिए वरना आप मर जाएंगे। तभी जैंग दिखाया जाता है जो कि बोलता है इनफ, तुम्हारा अगर कोई पर्सनल मैटर है तो उसे मेरी क्लास के बाहर जाके सेटल करो। अब तभी हमें जैंग दिखाया जाता है जो कि बोलता है इनफ, अगर तुम्हारे कोई पर्सनल मैटर और कुछ गलत फहमी है तो बाहर जाके मिटाओ, ये मेरी क्लास रूम है, और अगर ये चीज़ मैंने एकेडमी के अफेयर्स को बता दी तो तुम्हारे को बहुत गंदी सज़ा मिलेगी। अब तभी जैंग बोलता है कि अगर तुम अभी रुके नहीं तो मैं एकेडमी के प्रिंसिपल के पास जाऊँगा। और शेंगबिन भी सोच रहा होता है कि अगर अभी ये एकेडमी के प्रिंसिपल के पास चला गया तो और सारे टीचर मुझे इस हालत में देख लेंगे, और वो उसे बोलते हुए चला जाता है कि बस ठीक है मैं थोड़ी देर बाद में तुम्हें देखूंगा। अब तभी शाम हो जाती है और वो स्टूडेंट बोल रहा होता है मोटा वाला कि आज की क्लास तो बड़ी अच्छी थी, और तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि ना वो ओल्ड बटलर को देख के भी मुझे बड़ा मज़ा आया, और तभी वो बोलता है कि मिस्टर जैंग जुएन की पावर भी बहुत खतरनाक है और मेरी सोच से भी ज़्यादा ही उनके पास पावर। अब तभी मेयर की बेटी जो होती है वो बोलती है अंकल याओ आपको आज हो क्या गया था, और वो मेयर का बटलर बोलता है वेल आई, मतलब ऐसे कुछ बोलता है। अब तभी हम देखते हैं वो सारे स्टूडेंट वहाँ से जा रहे होते हैं। जा ही रहे होते हैं तभी जो फर्स्ट वाली स्टूडेंट है उसका भाई लड़की का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि आज मैं एकेडमी लीव करके अपने घर जा रहा हूँ और मैं फादर को बताऊँगा कि तुमने क्या करा है, और फिर फादर ही तुमसे बात करेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही होती है, और वो बोलता है कि आज मुझे बिना बात में पीटा गया है, मुझे तो रीज़न भी नहीं पता था कि क्यों मुझे पीटा, और मुझे आज बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई है। और वो बोल रहा होता है कि मैं उस बटलर को भी सबक सिखाऊंगा, और मुझे पता है कि ये जो उस बटलर ने मुझे मारा है ये इसीलिए मारा है क्योंकि मैं जैंग जुएन से फाइट कर रहा था, और ये दोनों एक साथ में मिले हुए हैं और इन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा है। अब वो टीचर बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिंग वेन जो था वो जैंग जुएन का स्टूडेंट नहीं बनना चाह रहा था? अब तभी मिस्टर चाओ बोलता है हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि वो उसको अपना टीचर नहीं बनाना चाह रहा था। अब तभी वो टीचर बोलता है अच्छा अगर तुम श्योर हो तो एक काम करो, एकेडमी अफेयर्स के अंदर जाके अप्लाई कर दो इनलाइटमेंट फ्री विल ट्रायल के लिए, और बोल देना कि मुझे पनिशमेंट देनी है जिससे वो इस स्कूल से निकल जाए जैंग जुएन। और याद रखना जब तुम उसकी शिकायत कर रहे हो तुम्हें लिखना है कि उसकी पनिशमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए जिससे उसको स्कूल से निकाल दिया जाए। अब तभी चाओ बोलता है ओके ठीक है मैं जाके बोल देता हूँ। अब तभी वैंग मेंशन दिखाया जाता है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है तुम अपने घुटनों पर बैठो, क्या तुम अपनी मिस्टेक को एडमिट करती हो? और हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुमने उसे अपना टीचर बनाया, तुम चाहती तो किसी और को भी अपना टीचर बना सकती थी, पर तुमने एकेडमी के सबसे गंदे टीचर को ही अपना टीचर क्यों बनाया?
अब तभी वो लड़की बोलती है कि फादर मिस्टर जेंग सर ना बहुत टैलेंटेड है। अब तभी उसके फादर बोलते हैं टैलेंटेड, मैंने सुना है कि वो एक यूजलेस टीचर है, उसका एक स्टूडेंट की तो कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय कर हो गई थी और मुझे तो लगता भी नहीं है कि उसे एक टीचर बनने का हक भी है। और ये अपना एपिसोड खत्म हो जाता है इसी के साथ में। इस एपिसोड में थोड़े फ्लॉज हुए, मेरे को बोलने में भी दिक्कत हुई थोड़ी सी, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस लड़की का फ़ायदा दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने कभी तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम किसी टीचर को चूज़ करो, मैंने तुम्हारी मर्जी से तो बोला था कि तुम किसी भी टीचर को चूज़ कर सकती हो, पर तुमने पता है कि जेंग जोन एक बिल्कुल नीच टीचर है, बिल्कुल ख़राब टीचर है, पर तुमने तब भी उसे चूज़ करा। अब तभी पीछे से एल्डर्स आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे फादर सही बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे फादर की एडवाइस माननी चाहिए थी और जेंग जोन को अपना टीचर नहीं बनाना चाहिए था। अब एक काम कर सकते हो, तुम अपनी उसी क्लास से अपना नाम वापस ले लो और तुम देख सकती हो कि जो वैंग येन है उसने भी एक अपने ल्यूजुन सर को टीचर सुनाए और एक ही लेसन के अंदर उसकी 40% पावर इंक्रीज़ हो गई है। अब तभी वो लड़की बोलती है बट जेंग जोन सर मुझे आराम से गाइड कर सकते हैं और मेरी पावर को 100% इंक्रीज़ कर सकते हैं और उन्होंने मेरा पैर भी ठीक कर दिया है। अब तभी एक बूढ़ा सा एल्डर बोलता है कि मास्टर यून भी तुम्हारा पैर ठीक नहीं कर पाए तो वो 0 मार्क्स वाला टीचर तुम्हारा पैर कैसे ठीक कर सकता है। अब तभी एक लंबा सा एल्डर बोलता है हाँ तुम क्या मजाक कर रही हो, तुम्हारी 100% पावर इंक्रीज़ हो गई है और तुम्हारा पैर भी ठीक हो गया, ये तो एक बहुत बड़ा जोक है। अब तभी दूसरा एल्डर बोलता है कि मिस वैंग बिंग तुम्हें कुछ ऐसा बोलना चाहिए जिस पे हमें बिलीव हो। अगर हमने अब तक उसके लेक्चर तो सुने नहीं है, पर हमने जितना उसके बारे में सुना है वो बिल्कुल 0 मार्क्स वाला टीचर है और वो तुम्हारे पैर तो कभी ठीक नहीं कर सकता। अब तभी वैंग बोलती है कि आपने कभी भी जेंग जोन सर के लेसन नहीं पढ़े तो आपको ऐसा हक किसने दिया कि आप उनके बारे में ऐसा बोलो, और मैं कभी भी सर की क्लास में से नाम वापस नहीं लूँगी। और वो बहुत तेज़ से चिल्लाती है। अब वो सब भी हंसने लग जाते हैं बहुत तेज़। अब तभी उसके फादर बोलते हैं वैंग तुम ये सब क्या बोल रही हो, अगर तुमने उनकी क्लास में से अभी नाम वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हें वापस घर के अंदर कैद कर दूंगा और बाहर नहीं निकलने दूंगा कभी भी। अब तभी वो लड़की वहाँ से जा ही होती है और उसके फादर पीछे से बोलते हैं अगर तुम्हें जाना ही है तो कभी वापस मत आना। अब तभी वो लड़की बोलती है कि ये एक स्टोन है जहाँ पे पावर मेजर होती है और अगर आप सबको बिलीव नहीं हो रहा मेरे ऊपर तो मैं प्रूव करके दिखाती हूँ। बहुत तेज उसके ऊपर मुक्का मार देती है और जैसे ही वो उसके ऊपर लात भी मारती है तो हमें दिखा जाता है कि उसकी जो टोटल पावर होती है वो 120 kg होती है और वो सारे जो पीछे एडलर्स थे वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि कल तक तो ये बस 53 kg पावर जनरेट कर पाती थी, तो एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो इसकी पावर 100% से बढ़ गई और इसके पैरों में ऐसा कैसे लग रहा है कि ये एक्सपर्ट जैसी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसके पैर तो इंजर्ड थे ना और इसकी किक में तो 205 kg की फोर्स है। अब तभी वो लड़की बोलती है आप देख सकते हैं कि मैं सर की गाइडेंस में कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही हूँ, मेरी पूरी 100% पावर इंक्रीज हो गई है। अब तभी उसका फादर बोलता है क्या उन्होंने तुम्हारे पैर भी ठीक कर दिए, और तभी वो लड़की बोलती है हाँ उन्होंने मेरे पैर भी ठीक कर दिए। अब तभी उसका फादर बोलता है क्या तुम उनके लेसन के बारे में मम्मी भी कुछ बताओगी। अब तभी वो लड़की बोलती है कि उनका जो लेक्चर था वो बहुत टफ था, मैं कुछ ही चीज़ें याद रख पाई तो मैं आपको वही बता देती हूँ। अब तभी उसके फादर बोलते हैं क्या इतनी अच्छी थ्योरी, मुझे लगा नहीं था कि एक फर्स्ट लेवल वाले के लिए इतनी अच्छी थ्योरी वर्क कर सकती है। वो बहुत शौक हो जाते हैं वो सब सुन के। अब तभी एक एल्डर बोलता है कि यही थ्योरी मेरे को एक मास्टर टीचर ने बताई थी, और तभी दूसरा एल्डर बोलता है कि अगर ये वाली जो थ्योरी है मैंने अपने बचपन में सुनी होती तो आज मैं अनस्टॉपेबल होता और मैं बहुत पावरफुल होता। अब तभी उसके फादर बोलते हैं कि यिंग तुम्हें ना उन सर के अंदर क्लास से नाम वापस नहीं लेना, और यिंग भी बोलती है थैंक यू। अब तभी उसके फादर बोलते हैं कि विंग तुम क्या मेरा एक काम करोगी, क्या तुम जेंग सर को बोलोगी कि वो याओ ताओ और वैंग येंग को भी अपना स्टूडेंट बना ले और हो सके तो मेरे को भी अपना स्टूडेंट बना ले। मतलब भाई कितना कमीना इंसान है, अभी थोड़ी देर पहले उसी को गालियाँ दे रहा था, अब बोल रहा है कि उसी को बोलो कि मेरा टीचर बन जाए। अब तभी वो सब एल्डर जो होते हैं वो बोलते हैं वैंग हाओ तुम एक फैमिली के पैट्रियार्क हो और तुम एक लो लेवल टीचर का स्टूडेंट बनना चाहते हो, अगर ये चीज़ बाहर कहीं पता चल गई तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी और हमारी रेपुटेशन भी बहुत ख़राब हो जाएगी। अब तभी उसका फादर ही बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं नहीं बनूंगा। अब तभी वो लोग बोलते हैं कि हम तो डिफरेंट हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है और हम तो बस पड़े रहते हैं वैंग फैमिली के अंदर और हमारी इमेज भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है बाहर, तो एक काम करो तुम जेंग सर को बोलो कि वो हमें हमारी क्लास में ज्वाइन कर लें। अब तभी उसका फादर बोलता है आप सबको शर्म आनी चाहिए, मतलब आप इतने बड़े होके एल्डर होके एक टीचर का स्टूडेंट बनना चाहते हो। अब तभी हमें जेंग जोन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मेरी कल्टीवेशन तो बहुत अच्छे से बढ़ रही है पर मुझे अभी मार्शल आर्ट्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो मुझे बुक वॉल्ट में जाके एक और बार देख के आना पड़ेगा, और अगर मुझे खुद ही टेक्निक्स के बारे में नहीं पता होगा तो मैं अपने स्टूडेंट को अच्छे से कैसे गाइड कर पाऊंगा प्रॉपरली टेक्निक्स के बारे में। अब वो मिस्टर माओ को ग्रीट कर रहा होता है तो मिस्टर माओ से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम पे। अब तभी जेंग जोन बोलता है कि मुझे थोड़ी सी मार्शल आर्ट्स की बुक देखनी है, और मिस्टर मो बोलते हैं कि आज नहीं, और जेंग बोलता है ऐसा क्यों है। अब तभी पीछे से एक टीचर आती है और ये वही है बेरू,
वो बोलती है कि मुझे थोड़ी-सी बुक्स चाहिए अंदर से, तो क्या मैं जाके ले सकती हूँ? अब अभी देखो क्या भाई ये बुड्ढा कितना खतरनाक है। अब बोल रहा है कि मिस सिंह आप तो जाइए ना, आपको किसने मना करा है? आपको किसने रोका है अंदर जाने से? और वो मिस बेरू भी बोल रही होती है थैंक यू। अब तभी ज़ैंग ज़ुएन बोलता है ये तो अनफ़ेयर है, मैं भी बुक रीड करने के लिए अंदर जा रहा हूँ पर आपने मुझे तो परमिशन नहीं दी अंदर जाने की। अब वो बुड्ढा बोल रहा होता है कि मिस सिंह अंदर स्टडी करने जा रही हैं और तुम क्या करने जा रहे हो? तभी ज़ैंग बोलता है हाँ तो मैं भी तो स्टडी करने ही जा रहा हूँ ना अंदर। अब तभी बेरू भी सोच रही होती है कि ज़ैंग ज़ुएन एक अच्छा टीचर है और वो थोड़ी मदद कर देती है उसकी। बोलती है कि मिस्टर माओ मुझे लगता है कि ज़ैंग ज़ुएन में अंदर लर्न करने जा रहे हैं और ये लाइब्रेरी लर्न करने वालों के लिए है और आप अंदर जाने दीजिए ना इसे। और अगर आप इसे अभी बाहर रोक लेंगे तो और जो एकेडमी के अंदर टीचर है उनके ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए आप इसे अंदर जाने दीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेयर की बेटी दिखाई जाती है जो कि बोलते हैं क्या मेरे पास प्योर यून बॉडी है। अब मैं तुम्हें बताऊँ यून बॉडी क्या है। यून बॉडी एक आइस टाइप बॉडी है जो कि बहुत रेयर होती है इस वर्ल्ड के अंदर। अब तभी ज़ैंग बोलता है हाँ तुम्हारे पास यंग बॉडी है जिसको पाने के लिए काफ़ी सारे लोग दुआ करते हैं पर तुम्हें वो बॉडी मिली है और अगर तुम इन बॉडी को अच्छे से कल्टिवेट करोगे तो तुम बहुत जल्दी अपनी पावर बढ़ा सकती हो। पर एक दिक्कत है, यिन बॉडी के अंदर ना आइस टाइप होती है और जो तुम अभी टेक्निक कल्टीवेट कर रही हो वो उसके बिल्कुल अपोजिट है और अगर तुम इन दोनों टेक्निक को साथ में प्रैक्टिस करती रहोगी तो जो तुम्हारी बॉडी है वो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगी और तुम्हारी हालत और ख़राब होती जाएगी। और अगर तुम्हें अपनी बॉडी का फुल पोटेंशियल निकालना है तो तुम्हें एक और अच्छी टेक्निक फाइंड करनी पड़ेगी। तभी वो बोलते हैं क्या अब मुझे कोई और टेक्निक कल्टीवेट करनी पड़ेगी पर मैं कौन सी टेक्निक कल्टीवेट करूँ। तभी ज़ैंग बोलता है कि एक काम करूँगा मैं कल लाइब्रेरी जाऊँगा और तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट टेक्निक जो मुझे मिलेगी वो ढूंढ के लेके आऊँगा। अब तभी वो मेयर की बेटी बोलती है थैंक यू सर। अब तभी मैं वो मोटा दिखाया जाता है जो कि बोलता है ज़ैंग सर थैंक यू आपने मुझे ये टेक्निक दी। अब ये इतना गरीब इंसान था किसी पास एक टेक्निक भी नहीं थी और बोलता है सर आपने मेरे लिए ये टेक्निक मॉडिफाई करी मुझे बहुत खुशी हुई आप अपने सेहत का ध्यान रखो। और भाई उसके पैरों में लेट जाता है। भाई ये बहुत फनी कैरेक्टर है। अब तभी ज़ैंग बोलता है हाँ मैंने तुम्हें टेक्निक दी तो है पर ये लेवल 1 की टेक्निक है और मैंने इसे इतना ज़्यादा भी मॉडिफाई नहीं करा पर ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है और अगर तुम इसे कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाएगी। अब तभी वो स्पीड वाला स्टूडेंट दिखाया जाता है और ज़ैंग ज़ुएन बोलता है मैंने इसको भी कुछ एडवाइस दी है और इसके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बहुत बढ़ गई है और मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। अब वो बोलता है रफली तो मैंने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है इंडिविजुअली, अब बस मुझे एक बार इनकी कल्टीवेशन और इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब तभी गेट पे किक पड़ती है और गेट खुलता है और सब पीछे देखने लगते हैं। तभी गेट पे से आवाज़ आती है ज़ैंग ज़ुएन और एक इंसान अंदर चलते हुए आता है और हमें बताया जाता है कि वो फर्स्ट स्टूडेंट जो थी ज़ैंग ज़ुएन की उसका भाई है। और वो लड़का बोलता है ज़ैंग ज़ुएन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब तुम और अपनी नॉनसेंस बातों से किसी और को तो बेवकूफ़ बना सकते हो पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को अपना स्टूडेंट बनाने की और उसे ट्रिक करने की, तुमने उसे फूल बनाया है। और हमें बताया जाता है कि ये जो स्टूडेंट है ये बॉडी नरिशिंग की स्टेज लेवल 5 पे मतलब अपनी लेवल 5 पे है और इसका नाम वांग ताओ है। अतः ये स्टूडेंट बोलता है अगर तुम टीचर हो तो क्या हुआ, तुमने मेरी बहन को बेवकूफ़ बनाया है, अगर तुम इसका नाम अपनी क्लास से वापस नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा करूँगा और तुम बच भी नहीं पाओगे। अब तभी ज़ैंग ज़ुएन बोलता है कि मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ। अब तभी वो स्टूडेंट बोलता है अच्छा तुम क्लास ले रहे हो, इस घटिया से लेवल से तुम क्या ही पढ़ा सकते हो। और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक टीचर हो इस घटिया से लेवल के साथ में। और तभी जो ज़ैंग ज़ुएन था वो अपनी ऑरा छोड़ता है और वो देखता है क्या इतना खतरनाक ऑरा और वो डरने लग जाता है हल्का हल्का। अब तभी वो स्टूडेंट बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी पावरफुल मास्टर टीचर का ऑरा है और मुझे देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये गुड फॉर नथिंग है और इसको कुछ नहीं आता तो कैसे ये इतनी अच्छी पावर जनरेट कर पा रहा है। अब तभी वो स्टूडेंट बोलता है कि मैं इससे हार तो सकता नहीं हूँ फाइटिंग में, अगर मैं इससे हार गया तो मेरी जो इज्जत है वो चली जाएगी क्योंकि मैं एक 0 मार्क्स वाले टीचर से हारा हूँ। और वो यही सोचते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि अब तुम मरोगे। पर मिस्टर ज़ैंग जो होता है वो अपनी 2 उंगलियों से उसका अटैक लिख देता है। तभी वो लड़का बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक 0 मार्क्स वाला टीचर 2 उंगलियों से मेरा अटैक कैसे ब्लॉक कर सकता है, यहाँ की इस एकेडमी का एल्डर भी ऐसा नहीं कर सकता, शायद इसका ये लक होगा या इसकी किस्मत के चक्कर में ये बच गया पर अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वो बहुत तेज से उसके ऊपर फिर से हमला करता है पर वो फिर से उसकी तलवार को 2 उंगलियों से रोक देता है। तभी वो लड़का बोलता है मुझे देख के लग तो नहीं रहा कि ये 3rd लेवल पे है क्योंकि मैं खुद 4th लेवल पे हूँ तो ये मेरा हमला रोक कैसे पा रहा है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो बोलता है कि अभी तो कुछ टाइम पहले और लड़का बोलता है अभी कुछ टाइम पहले ही क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम हुआ था स्कूल के अंदर और इसकी 3rd लेवल आई थी तो इसने स्टेज क्रॉस भी करी होगी तो ये ज़रूर 4th लेवल पे पहुंचा होगा। और कोई 4th लेवल वाला टीचर मेरी पावर को रोक तो सकता नहीं है अपनी 2 उंगलियों से, तो ऐसा कैसे हुआ। अब तभी वो ये बोलते हुए अपनी तलवार को पीछे खींच रहा होता है।
अब तभी जैंग उसको बहुत तेज से धक्का देता है और क्लास के बाहर फेंक देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेयर दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के पीछे खड़ा होता है और बोलता है दरवाजे के अंदर से तो बहुत आवाज़ आ रही है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि वैंग ताओ जो है वो जैंग जैन को अच्छा सबक सिखा रहा है। और तभी वो गेट खोलने लगता है और देखता है कि अंदर से एकदम से वैंग ताओ आके उससे भिड़ता है और तभी वो वैंग ताओ को बोलता है तुम तो अंदर से सबक सिखाने गए थे ना। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जैंग दिखाया जाता है जो कि बोलता है अच्छा अपन वापस अपनी क्लास शुरू करते हैं। और वो स्टूडेंट बोल रहे होते हैं क्या क्या सर ने सच में एक 4th लेवल वाले कल्टीवेटर को इतनी आसानी से बाहर फेंक दिया। और वो बोल रहे होते हैं क्या जैंग सर इस अकेडमी के लोएस्ट टीचर थे ना, तो उन्होंने इतनी आसानी से एक 4th लेवल के कल्टीवेटर को बाहर कैसे फेंक दिया। और वो सोच रहे होते हैं क्या जैंग सर सच में अपनी पावर छुपा रहे थे। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मेयर का बटलर और वैंग ताओ दिखाए जाते हैं। और मेयर का बटलर पूछ रहा होता है क्या तुमने जैंग जैंग को पीटा। अब तभी वैंग ताओ बोलता है कि मैंने एक नई टेक्निक सीखी थी और मैं उसे बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से वो टेक्निक ज़्यादा पावर में यूज़ करने के चक्कर में ब्रेकलेस कर गई और मैं पीछे से आके भिड़ा। अब तभी मेयर का बटलर बोलता है क्या एक नई टेक्निक, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जैंग जैन को पीटा या नहीं। तभी वो स्टूडेंट बोलता है कि एकेडमी का एक रूल है जिसके मुताबिक हम किसी भी टीचर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब उसकी क्लास चल रही हो, तो अपन को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में अपन जैंग जैन के ऊपर हमला करेंगे। अब तभी मेयर का बटलर बोलता है अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे एक बात बताओ। और वैंग ताओ भी बोलता है हाँ पूछो। तो वो बोलता है कि इस एकेडमी में कोई ऐसी फीमेल टीचर है क्या जिसके नाम के पीछे बाई आता हो, और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है जो मिस बाई के पीछे पढ़ाए। अब फिर वो स्टूडेंट बोलता है अच्छा बाई बाई तो हमारे स्कूल की सबसे फेमस टीचर है, उसको गॉडेस ही बोला जाता है और उनके पीछे तो शायद मिस्टर शेंग बिन पड़े हुए हैं। और वो बोलता है कि जो जैंग जैन था वो भी पहले उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब तभी वो बटलर सोच रहा होता है अच्छा जैंग जैन और शेंग बिंग लव राइवल हैं, तो मैं समझ गया और मेरे हिसाब से जो कल मुझे रात में वो टीचर मिला था वो भी वही होगा और एक बार मैं उसे बस देख लूँ तो मैं समझ जाऊँगा कि वो वही है या नहीं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉरिडोर दिखाया। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर के अंदर से आवाज़ आती है क्या क्या तो जैंग जैन ने तुम्हारा एक टीचर चोरी कर लिया। अब तभी हमें वो फर्स्ट डे वाला वो दिखा जाता है टीचर। अब तभी मिस्टर चाओ बोलते हैं हाँ मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर की हेल्प चाहिए थी क्योंकि इस एकेडमी के सारे काम वही संभालते हैं। अब तभी हमें शेंग बिन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ग्रैंडफादर को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से जैंग जैन को सबक सिखाना चाहता था और मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था और अगर मैं उसे फालतू में मारता तो लोग मेरी इमेज को बहुत ख़राब बना देते, पर अब जो तुमने ये बोला है इस मैटर को यूज़ करके मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। और वो बोलता है अगर और कोई टीचर होता तो मुझे मेरे ग्रैंडफादर की हेल्प लगती सबक सिखाने में, पर जैंग जैन को तो मैं अकेला ही संभालूंगा कि उसकी वैसे भी एकेडमी में ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है नहीं और वो एक 0 मार्क्स वाला टीचर है तो कोई मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं, और अगर उसने तुम्हारा स्टूडेंट वापस नहीं करा तो हम उसे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। अब तभी वो दोनों आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे वैंग ताओ खड़ा होता है। तभी वो टीचर बोलता है वैंग ताओ तुम तो ग्रैंडफादर के पास कल्टीवेशन कर रहे थे ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो स्टूडेंट बोलता है मिस्टर शेंग बिन, वो बोलता है कि मेरी बहन को मैनिपुलेट करके जैंग सर ने अपनी क्लास में ज्वाइन करा लिया है, तो मैं उनको ही उसी का नाम विड्रॉ करवाने आया था जैंग सर की क्लास में से। अब तभी वो टीचर बोलता है अच्छा मतलब जैंग जैन ने वैंग को भी परेशान करा है, मुझे तो लगता है कि इसे बहुत अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। अब तभी याओ ताओ बोलता है कि ये याओ हैन है बेरी सिटी के मेयर के बटलर, और जो मिस जाओ है उसका भी एडमिशन जैंग जैन ने धोखे से अपनी क्लास में कर लिया और इनको भी अब उसका नाम वापस लेना है। अब तभी वो बोलता है अच्छा मिस्टर याओ का भी सेम ही केस है। अब तभी बिंगशन बोलता है कि एक काम करो तुम सब मेरे साथ क्लासरूम में चलो, आज अपन इसको एक लेसन सिखाएंगे कि एक टीचर को कैसे मॉरल और एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और कुछ भी नॉनसेंस बातें करके स्टूडेंट नहीं बनानी चाहिए। अब तभी जैंग जैन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है जो होंगटियन लाइन 11 स्पेल्स है वो बहुत बेसिक टेक्निक है होंगटियन एकेडमी की और इसके अंदर अभी भी कुछ गलतियां हैं और जैसे कि वो उन गलतियों के नाम बताने लगता है। अब तभी वो स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि जैंग सर की एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छी है और तुम बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी है। वो बोलते हैं कि कोई सी भी टेक्निक चाहे कोई सी भी टेक्निक कैसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जैंग सर उसके अंदर फ्लॉ ढूंढ ही लेते हैं और उसको सही कर देते हैं इमीडिएटली। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो फादर हैं वो भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते और इतने अच्छे से किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते जैसे कि जैंग सर डिस्क्राइब करते हैं। अब तभी जैंग बोलता है इन सबको क्या दिक्कत है, ये ऐसे इतना शौक क्या हो रही है, तो बेसिक चीज़ है ना। अब तभी फिर से दरवाज़ा खुलता है और वो सारे जो टीचर होते हैं और मेयर जो होता है वो अंदर आता है। अब तभी जैंग बोलता है शेंग बिन और चाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। अब तभी शेंग बिंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाओ सर के स्टूडेंट चलाने की और यहाँ पे भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो तुमने वैंग बिंग और जाओ यान को भी झूठ बोल के अपने क्लास में एडमिशन दिलवा लिया, इतनी हिम्मत आती कहाँ से तुम्हारे अंदर। अब तभी जैंग वन बोलता है कि मैं अपनी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, अपन इस बारे में बाद में बात करेंगे।
और वो टीचर बोलता है ज़्यादा एक्टिंग मत करो। अब तभी शेंगबिन बोलता है जैन तुमने जितने भी स्टूडेंट हो उन सबको ना इमीडिएटली अपनी क्लास से बाहर निकालो, वरना ना मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम पूरे सेमेस्टर अब एक व्हील चेयर पर ही पड़े रहोगे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें माऊ दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मिस बेरू ने मुझे बोला इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए दे रहा हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर इसने फिर से अंदर जाके बस पेज ही पलटे तो अगली बार जब ये आएगा तो मैं इसे पनिश करूँगा। अब तभी अपन को जेंग दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि बेरू थैंक यू आपने मुझे जाने दिया, और वो अंदर जाने लगता है। अब तभी बेरू मन में सोच रही होती है कि अगर कोई और टीचर होता तो वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता और मुझसे बात करने के बहाने दूर था। तो पता नहीं लड़कियों को लगता है कि सब उनसे ही बात करना चाहते हैं। अब तभी जैन सोचता है कि आज तो मुझे अंदर आने में बहुत मेहनत करनी पड़ी और मुझे लगता नहीं है कि मैं अगली बार एकेडमी की वॉल्ट के अंदर आ पाऊँगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि सारी जो बुक्स हैं उन सबको ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये वॉल्ट इतना भी बड़ा नहीं है और अगर मैं जल्दी जल्दी करूँगा तो मैं आज में तो सारी बुक फिनिश कर ही दूंगा, और अगर मैं आज सारी बुक फिनिश कर दूंगा तो मुझे अगली बार इस वॉल्ट में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तभी जेंगजन बोलता है चलो मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, और हमें बाहर माओ दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि ये फिर से पन्ने पलटने लग गया बस जाके, और वो बोलते हैं मुझे जाके इसे थोड़ा सा सबक सिखा के आना पड़ेगा और देखता हूँ कि अंदर ऐसा पन्ना पलट के देख क्या रहा है बुक के अंदर। अब तभी हमें जो कि हर तरफ बुक की बुक पढ़ रहा होता है, मतलब हर तरफ से बुक पलट रहा होता है। अब तभी मो बोलता है कि एक बार मैं देखूँ कि ये कौन सी बुक देख रहा है, और उस पर लिख रखा होता है कल्टिवेशन ऑफ वेस्ट एरिया। और मो सोचता है कि ये बुक देख रहा था ये इतनी देर से, और इतनी सारी बुक कौन पढ़ता है, अगर इसने ये सारी बुक पढ़ ली तो ये किसी ना किसी परेशानी में फंस जाएगा। और वो बोलते हैं जब ये बाहर आएगा तो मैं सबसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अब तभी बेरू को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है अच्छा मतलब मिस्टर माउस को इसीलिए अंदर आने से मना कर रहे थे क्योंकि ये बस आके पन्नी पलटता है। अब तभी बेरू सोच रही होती है इसे शायद पता था कि मैं बुक वॉल्ट के अंदर आऊँगी, इसीलिए आज ये बुक वॉल्ट के अंदर आया और ये शायद मेरा अटेंशन को ग्रैब करना चाहता था, और अगर ये बुक वॉल्ट में ऐसा ही करता रहा तो बहुत गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं जाके इसे रोकती हूँ। और वो जेंग के पास में आते हैं और उससे पूछती है जैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जेंग बोलता है कि मैं दिख नहीं रहा बुक पढ़ रहा हूँ। अब तभी बेरू बोलती है मुझे दिख रहा है कि तुम बुक पढ़ रहे हो, पर जैसे कि तुम दिखाना चाहते हो तुम कोई ज़्यादा कूल नहीं लग रहे, और बोलती है कि तुम इस बुक वर्ल्ड से बाहर चले जाओ, मैं इन्हीं वाली। अब तभी जेंग बोलते हैं अच्छा ठीक है मुझे पता है, और बेरू बोलती है हाँ मुझे पता था तुम यही सोच रहे होगे। अब तभी हमें देखते हैं कि जेंग बहुत खतरनाक तरीके से भाग रहा होता है, और तभी वो बोलते हैं कि रुको तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला, और बेरू बोलती है अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम मेरी नज़रों में और गिर जाओगे। अब तभी जेंग बोलता है तुम क्या थोड़ी दिमाग से पैदल हो क्या। अब तभी जेंग बोलता है अगर तुम ज़्यादा बोर हो रही हो तो एक काम करो कॉर्नर में जाके सर्कल ड्रॉ करो, मुझे परेशान मत करो। अब तभी बेरू बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात करने की। बोलती है अच्छा ठीक है अगर तुम ज़्यादा ही डिटरमाइन हो अपना ये फ्रॉड वाला रोल निभाने में तो मैं भी देखती हूँ तुम कब तक ये बुक पलटते रहोगे। अब तभी बेरू दिखाई जाती है जो कि बोलती है इसको 6-7 घंटे हो गए बुक पढ़ते पढ़ते, और मुझे लग रहा है कि ये मजाक नहीं कर रहा है, ये सच में बुक पढ़ ही रहा है, पर अगर इसको मेरी अटेंशन ग्रैब करनी होती तो ये कब का रुक जाता। अब तभी जेंग बोलता है कि मैंने इस लाइब्रेरी की सारी बुक अपनी हेवनली लाइब्रेरी में कलेक्ट तो कर ही ली है, और मेरे को जाओ के हिसाब से जो टेक्निक चाहिए थी वो भी मिल गई है, और मुझे 6-7 घंटे हो गए यहाँ पे बुक्स के पन्नों को पलटते पलटते, पर ये बेरू अब तक गई क्यों नहीं। और वो बोलता है कि चलो मैं चला जाता हूँ इसे अकेले यहाँ पे छोड़ के। अब जेंग बाहर जाने लगता है, तभी जो मिस्टर मो थे वो उसे रोक देते हैं और बोलते हैं तुम यहीं रुको। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में उनको मिस्टर मो दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं जेंग अब से तुम्हारे लिए ये लाइब्रेरी नहीं है, तुम कल से इस लाइब्रेरी के अंदर मत आना। तभी जेंग बोलता है क्यों ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं आ सकता। तभी मिस्टर मो बोलता है कि तुम इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ करने तो आते नहीं, ना तो तुम यहाँ से कोई बुक कॉपी करके लेके जाते हो, ना तो तुम यहाँ पे बुक पढ़ते हो, तुम बस बुक के पन्ने पलटते रहते हो, इस हिसाब से कौन पढ़ता है। तभी जेजुन सोचता है अच्छा मतलब मैं जल्दी जल्दी बुक पढ़ता हूँ इसीलिए ये मेरे ऊपर गुस्सा है, पर इसको क्या पता है कि मैं अपनी सारी बुक जो है वो डुप्लीकेट लेता हूँ लाइब्रेरी के अंदर। और हाँ ठीक है अगर ये मेरे को एक परेशानी की तरह देख रहा है तो मैं भी कल से नहीं आऊँगा, और वो गुड बाय बोल के वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है और बोलते हैं जेजुन 1 मिनट रुको। तभी हमें बेरू दिखाई जाती है जो कि बोलती है मुझे तुमसे काम है। तभी जेजुन बोलते हैं बताओ क्या काम है। तभी वो बेरू बोलती है अगर तुम इतनी देर से पढ़ रहे थे तुमने कुछ ना कुछ तो याद करा ही होगा। तो जेजुन बोलता है क्यों तुम्हें क्या मतलब है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो। तभी बेरू बोलती है कि ना मुझे ना एक पिल का मेथड समझ में नहीं आ रहा था, तो क्या तुम मुझे कुछ एडवाइस दोगे और कुछ गाइड करोगे जिसमें मैं वो पिल बना सकूं। अब तभी बेरू सोचती है अगर ये बुक पढ़ने का नाटक कर रहा था तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, और मैं इसे एक्सपोज कर दूंगी सबके सामने कि एक झूठा है जो कि बस नाटक कर रहा था पढ़ने का। अब तभी जेजुन बोलता है अच्छा ठीक है जो भी क्वेश्चन है जल्दी पूछो, मेरे को खाना खाने भी जाना है। तभी बेरू बोलती है ये मुझसे ऐसे कैसे लहजे में बात कर रहा है, मतलब इसको क्या लग रहा है कि मैं इससे भीख मांग रही हूँ एडवाइस लेने के लिए।
और तभी बेरू पूछती है कि पिल फॉर्म करने के लिए जब भी मैं पिल फॉर्म करने बैठती हूँ उसके अंदर होता क्या है, मेरी पिल तो बन जाती है पर उसको शेप ही नहीं आ पाती, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, क्या तुम मुझे समझाओगे। अब तभी ज़ैन बोलता है कि तुम पढ़ ही गलत रहे थे, जब भी तुम पिल रिफाइन करती हो तो उसके अंदर से यिन और यैन एनर्जी बहुत तेज़ निकलती है। तो अगर कल्टीवेटर की जो कल्टीवेशन पावर है वो पीक पे नहीं होगी और उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो उसको संभाल सके, तो जब भी पिल मर्ज होगी तो उसको सही से मर्ज कर ही नहीं पाएगा और फिर कोई ऐसे और जो तुमने क्वेश्चन पढ़ा है वो तुमने बोला ही गलत है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चन को भी सही से नहीं पढ़ पाए। अब तभी बेरू सोच रही होती है कि मैंने इसे जानबूझ के गलत क्वेश्चन दिया था जिससे कि ये गलत ही आंसर दे, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उसने गलत क्वेश्चन का भी सही आंसर दे दिया। और इसको कैसे पता कि पिल रिफाइन करने के लिए येन और यान एनर्जी का कंबाइन होना ज़रूरी है और जब तक वो कंबाइन नहीं होगी एक पिल नहीं बनेगी। अब तभी मुंह बोलता है कि बेरू तुम रुको, मैं भी इससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि पिल रिफाइनमेंट तो एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि एक रिफाइनरिस्ट को आनी चाहिए और मुझे खुद पिल के बारे में बहुत चीज़ें पता है, पर इसे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो ज़रूर पता नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि तभी वो बोलता है क्या होगा अगर हम कोई क्यूआई को रिफाइन कर रहे हैं और हमें कोई बीच में इंटरप्ट कर दे, तो क्या हमारी क्यूआई ख़राब होगी या सही रहेगी। अब तभी ज़ैन बोलता है कि इतना ईजी क्वेश्चन तो हर किसी को आता है और ये तो कल्टीवेशन का बेसिक है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब तभी ज़ैंग बोलता है कि जब भी आप एक क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हो तो वो एक साइकिल कंप्लीट करती है, जिससे आपके माइंड को पता चल जाता है कि आपने एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है और ये तो बहुत ईजी है और हर क्रिएचर को ये रूल मानना ही पड़ता है। और बोलता है कि ये जो चीज़ है ये तो बायोमिंग थ्योरी की बुक में भी लिखा हुआ है, जिससे तुम चाहो तो ये बुक पढ़ सकते हो और ये बुक ना 27th शेल्फ के अंदर पड़ी है और पेज नंबर 69 है। तभी मो सोच रहा होता है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन एक एल्डर ने मुझसे पूछा था, पर मैं उस टाइम पे भी इसका आंसर नहीं दे पाया था और मैंने बुक भी फाइंड करने की कोशिश करी, पर मुझे बुक वॉल्ट में इसके रिगार्डिंग एक भी बुक नहीं मिली, तो इसने कैसे इतनी जल्दी ये बुक ढूंढ ली। अब तभी मुंह बोलता है कि तुम 1 मिनट रुको, मैं जाके ना चेक करके आता हूँ। और वो बोलता है शेन बेरू तुम मेरे साथ चलो, हम चेक करके आते हैं क्या ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसकी बात को ऐसी तो जज नहीं कर सकते ना, हमें कंफर्म तो करना पड़ेगा वो बुक देख के। अभी दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं और ये वो बुक ढूंढते हैं। अब तभी वो मुंह बोलता है कि हाँ ये तो सही है, क्योंकि जो इसने बोला था सेम टू सेम उसी जगह पे और उसी पेज नंबर पे इसके बारे में लिखा हुआ है। आज से कुछ टाइम पहले एक एल्डर ने भी देखने की कोशिश करी थी, पर उसे यहाँ पे एक भी बुक नहीं मिली थी और उसने पूरी लाइब्रेरी की सारी बुक छान मारी थी, पर इसे तो बस पेज पलटने से ही इस बुक का आंसर मिल गया। अब तभी ज़ैन बोलता है कि अब अगर आपका हो गया हो तो मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बेरू जो थी उसके पीछे जाती है और बोलती है कि रुको रुको। अब तभी वो सोच रहा होता है जिसके क्वालिफिकेशन एग्जाम में 0 मार्क्स आए थे, अगर इसके 0 मार्क्स आए इस नॉलेज के हिसाब से तो मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। अब तभी ज़ैंग बेरू को बोलता है कि मैंने सबका आंसर दे दिया है तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और बेरू बोलती है कि मुझे भी भूख लगी, मैं भी जाऊँगी खाना खाने। अब तभी ज़ैंग बहुत ख़राब सा मुँह बना के बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तब भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, और मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे को जाना भी है तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ यहाँ पे। अब तभी हमें बेरू दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है कि मैंने कितने सारे लोगों ने मुझे डिनर के लिए पूछा पर मैंने सबको मना कर दिया, और जब मैं इससे डिनर के लिए पूछ रही हूँ तो मतलब ये ऐसे मुँह बना रहे हैं जैसे कि मैंने इससे बहुत कुछ गलती पूछ लिया। अब तभी वो वहाँ से जा रहा होता है ज़ैन, तभी बेरू बोलती है कि रुको रुको मैं तुम्हें ट्रीट दूँगी, और ज़ैन बोलता है अच्छा अगर तुम मुझे ट्रीट दोगे तो मुझे कुछ खतरनाक सा खिलाना, मैं पैनकेक्स वगैरह खा के नहीं पेट भरेगा। और तभी बेरू बोलती है अच्छा ठीक है खा लेना। अब हमें नरेटर बोलता है कि जो हेवनली लाइब्रेरी है वो किसी की भी अंदर फ्लॉ दिखा देती है और किसी भी स्किल की गलती बता सकती है, पर वो ज़ैन को एक अच्छा सा माइंड नहीं दे सकती, जो कि ज़ैन अपनी बातों सबको परेशान कर देता है, और अगर कोई इसकी बातें सुन ले तो भाई उल्टी करते करते ही मर जाएगा, इतनी खतरनाक बातें होती हैं इसकी। अब वो दोनों साथ में जा ही रहे होते हैं, तभी बेरू सोचती है कि हम इतने से जा रहे हैं पर ज़ैन ने एक भी वर्ड क्यों नहीं कहा, और तभी वो पीछे देखती है तो ज़ैन अपना माइंड कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब तभी बोलती है क्या ये स्टेज 2 पे है माइंड कल्टीवेशन के। अब तभी हमें नरेटर बताता है कि मार्शल आर्ट केवल कल्टीवेट करना नहीं होता है, कि मार्शल आर्ट अपने माइंड को भी कल्टीवेट करना होता है, क्योंकि जितना जिसका माइंड जितना साफ होगा वो उतनी अच्छे से कल्टीवेट करेगा और उसकी स्पीड बढ़ेगी और वो एक ना एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पर जाएगा फ्यूचर के अंदर। पर एक बात है कि जो माइंड स्टेज होती है उनको कल्टीवेट करना क्यूआई से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, और इस एकेडमी का जो प्रिंसिपल है वही 2nd लेवल तक पहुंच पाया है माइंड स्टेज के, जो कि इस पूरी एकेडमी में अकेला है। और तभी बेरू सोच रही होती है कि इसको पिछले क्वालिफिकेशन एग्जाम में 0 मार्क्स मिले थे, तो मुझे लगता है इसने जानबूझ के 0 मार्क्स लाए थे जिससे ये अपना माइंड ट्रेन कर सके और लेवल 2 के अंदर ब्रेक थ्रू कर सके। और मुझे लग रहा है कि बस ये एक्टिंग कर रहा है ये सब करने की, और अगर मुझे चल गया कि एक्टिंग कर रहा है तो मैं उसके सामने एक्सपोज कर दूंगी और अपने वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।